वो लड़का परीक्षा के बीच में अचानक खड़ा हो गया और एग्जामिनर से बोला कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम रोक दो, क्योंकि उसे साफ याद है सिर्फ 3 महीने बाद इंसानियत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पहाड़ नदियां तबाह हो जाएंगी, झोंबीज शहरों को घेर लेंगे और पूरा देश मिट जाएगा। इस नए जीवन में उसने कसम खाई है कि वो इस तबाही को रोक कर ही मानेगा। उसने बाहर हो रही तेज आंधी की ओर इशारा करके कहा, ये वही पहला संकेत है धरती के अंत का। लेकिन एक क्लासमेट हंस पड़ा और बोला, ये तो बस बारिश और बिजली है, और टीचर से कहा कि इस लड़के को क्लास से निकाल दो और इसका पेपर कैंसिल कर दो। एग्जामिनर थोड़े कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर भी उसे आखिरी मौका दिया, क्योंकि ये एग्जाम बहुत अहम था। जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तब उस लड़के ने अपनी आंसर शीट पर उस तारीख और जगह का नाम लिख दिया जहां से तबाही शुरू होगी। जब पेपर चेक करने वाला बूढ़ा टीचर ये पढ़ा तो उसे गुस्सा आ गया। सबको लगा लड़का बकवास कर रहा है, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। सब डर गए। एक असिस्टेंट भागते हुए आया और बोला कि पास के देश में भूकंप आया है और इसका असर यहाँ तक पहुँच गया है। टीवी ऑन करते ही न्यूज में वही दिखा। अब सब चौंक गए। बूढ़े टीचर डर गए, क्योंकि अब लग रहा था कि लड़का जो कह रहा है वो सच हो सकता है। तभी दूसरे टीचर ने लड़के की दूसरी भविष्यवाणी पढ़ी और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े टीचर ने इसे सीरियसली लिया और तुरंत ऊपर के अफसरों को खबर दी। थोड़ी देर बाद सीनियर ऑफिसर्स स्कूल पहुंचे और पूछा क्या हुआ। टीचर ने उन्हें लड़के की आंसर शीट दिखाई। एक सीनियर अफसर ने वो पढ़ा और कहा, शायद लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन तभी टीवी पर जो न्यूज आई वो बिल्कुल उसी की दूसरी भविष्यवाणी थी। अब सभी उस पर यकीन करने लगे। अफसर ने गवर्नर को फोन करके कहा कि तुरंत आर्मी स्कूल भेजी जाए और उस लड़के को ढूंढा जाए। उस वक्त वो लड़का दूसरे एग्जाम में बैठा था। तभी स्पेशल फोर्स क्लास में घुस गई। एग्जामिनर चिल्ला पड़ा कि लड़के को अरेस्ट करो, ये दिक्कत कर रहा है। लेकिन तभी गवर्नर अंदर आए और देखा कि लड़का एक एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन बना रहा था। देखकर गवर्नर हैरान रह गए, क्योंकि एक 18 साल का लड़का इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे बना रहा है जो अभी की टेक से भी आगे है। जब गवर्नर ने उससे पूछा कि तू है कौन, तो लड़का धीरे से खड़ा हुआ, चश्मा उतारा और बोला, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। गवर्नर एकदम चुप हो गए। फिर उस लड़के ने गवर्नर की सारी सीक्रेट जानकारी बिना पूछे बता दी। अब गवर्नर को पूरा यकीन हो गया और जानने की और इच्छा हुई कि ये लड़का है कौन। लड़के ने सबको बाहर भेजने को कहा ताकि रूम में कोई डिस्टर्ब ना करे। जब रूम खाली हो गया तब लड़के ने एक प्लान बताया और कहा, मुझे अभी के अभी एक रिसर्च सेंटर भेजो ताकि मैं एल साल्वाडोर नाम की एक मेका मशीन बना सकूं, वरना 3 महीने बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नर ने सबूत मांगा। लड़के ने बिना समय घुमाए जवाब दिया, मैं भविष्य से वापस आया हूँ। ये सुनकर एक गार्ड गुस्सा हो गया। लड़का समझ गया कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर उसने देश के सबसे बड़े गुप्त प्रोजेक्ट गेट की जानकारी दे दी, जो गवर्नर तक नहीं जानते थे। इसे वेरीफाई करने के लिए गवर्नर ने सीधे देश के कमांडर को फोन किया और सारी बात बताई। और जैसे ही कमांडर ने वो जानकारी सुनी, पूरा सिस्टम डर से कांप उठा। से पहले ही टोनी को स्पेशल आर्म्ड फोर्स की एक टीम क्लासरूम से उठा ले गई। सबसे अजीब बात यह थी कि ठीक उसी समय पूरे शहर का नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया और इस सब के पीछे था टोनी के एग्जाम शीट पर बना एक सिंपल सा ड्राइंग। एक ऐसा ड्राइंग जिसने पूरे आर्म्ड फोर्स को हाई अलर्ट पर भेज दिया। गवर्नर ने तुरंत एग्जाम रोकने का ऑर्डर दे दिया और ये मामला सीधे नेशनल चीफ कमांडर तक पहुंचाया गया। ये सुनते ही देश के चीफ कमांडर भी हैरान रह गए और तुरंत टोनी को सबसे उच्च स्तर का सीक्रेट पर्सन घोषित करने का हुक्म दिया और उसके सारे डिटेल्स सील करने को कहा। उन्होंने कहा, किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उसका जीवन अब पूरे देश के भविष्य की चाबी है। दरअसल टोनी था महाप्रलय का पुनर्जन्म। पिछले जीवन में मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एक अनहोनी तबाही के कारण सब कुछ शुरू हुआ था। एक 15 तीव्रता के भूकंप से फिर आया भीषण ठंड का कहर। कोई समझ ही नहीं पाया कि तब से ही दुनिया का अंत शुरू हो गया था। 1 महीने के अंदर सारे शहर खंडहर में बदल गए और आखिर में इंसान खुद ही एक दूसरे को खत्म कर डाले। टोनी था अकेला इंसान जो बच पाया था, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर सका। मजबूर होकर उसने न्यूक्लियर बटन दबाने का फैसला किया लाइफ रिस्टार्ट प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। और जैसे ही उसने वो बटन दबाया, वो सीधा पुनर्जन्म लेकर खुद को एग्जाम हॉल में पाया। वो वापस वर्तमान में लौट आया था। तब भी सब कुछ शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे और इसलिए उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना एग्जाम पेपर में आने वाले विनाश की सारी भविष्यवाणियां लिख दी। इस बार वो पूरी तरह तय कर चुका था, किस्मत को बदल कर रहेगा। लेकिन उसका पेपर देखकर एग्जाम सुपरवाइजर बहुत गुस्सा हो गया, खासकर जब उसने पहली भविष्यवाणी पढ़ी, सुबह 5:30 पर पड़ोसी देश में 15 तीव्रता का एक भूकंप आएगा। सबको लगा टोनी पागल हो गया है। इधर टोनी समझ गया कि कोई उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए उसने एग्जाम शीट पर मानव जाति को बचाने वाला एक मेका का स्केच बना दिया। टीचर ने उसे डांटा, लेकिन टोनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यही है इंसानों की आखिरी उम्मीद।